हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली जो मेरे भाई दोस्त, जो मेरे व्यूवर, जो मेरे सब्सक्राइबर मात्र 10वीं पास हैं और किसी कारणवश आगे पढ़ाई नहीं कर सके, उनके लिए एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है कि आप भी सरकारी सेवा में जाकर देश की सेवा कर सकते हैं और अपनी जो नौकरी की इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आर्मी कैंप दिल्ली के अंदर 10वीं के बेस पर, मात्र 10वीं के बेस पर MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती आई है, जिसके आवेदन अपने को, अगर अपने 10वीं पास हैं और इस नोटिफिकेशन की योग्यता को पूरा करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि जो मेरे भाई मात्र 10वीं पास होते हैं उनको पूरा नॉलेज नहीं होता और वो फार्म में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। इसलिए मेरा विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं इस वीडियो में A to Z पूरी जानकारी आपको दूंगा। हाँ, पहले बता देता हूँ कि जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनके लिए ये है कि कहीं गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दी तो फिर अगर कोई गलती होगी फार्म में, फिर मुझे मत कहना कि भाई आपने पूरी जानकारी नहीं दी थी इसलिए हमसे ये गलती हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं, हमारे पुराने साथी हैं, तो आपसे एक निवेदन कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें ताकि जिससे आपको इस वीडियो का फायदा हो उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके और वो इस भर्ती के आवेदन है जो सबमिट करवा सके। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे ही आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या जो भी आप यूज करते हैं उस पर जाएंगे, तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूं सीधा और इसमें मैं टाइप करूंगा VVKALERT। सिर्फ इतना टाइप करना है, VVKALERT। जैसे ही इसको सर्च करेंगे अपने, तो अपने सामने आप देखेंगे ये एक नंबर वीडियो का, एक नंबर जो ट्विटर का लिंक है वो भी अपने चैनल का है। चाहे तो आप यहाँ जाकर भी विजिट कर सकते हैं ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो। अपने बात करते हैं कि अगर आपने यूट्यूब पर पूरी जानकारी देखना चाहें तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे एक साइट आ रही है vvkalert.blogspot.com। ये अपने चैनल की साइट है। जैसे इस पे अपने क्लिक करेंगे तो अपने ये जो भर्ती है BSTC की वो ओपन हो जाएगी। अपने को इससे कुछ नहीं करना। अगर आप BSTC 2021 में आपने आवेदन किया और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप ये जो VVK अलर्ट का जो लोगो लगा हुआ है इस पर आप सीधा क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे या फिर आप यहां जाकर डायरेक्ट होम को भी क्लिक कर सकते हैं। तो एक नंबर पे जो ये नोटिफिकेशन है वो अपनी इस भर्ती का नोटिफिकेशन है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपने ये जो भर्ती है उसका पूरा पेज खुलकर अपने सामने आ जाता है। चाहे तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं, अन्यथा मैं पूरी जानकारी है जो आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, अपने शुरू करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी कैंप में MTS सफाई रिक्वायरमेंट, सफाई वाले की जो रिक्वायरमेंट 2022 है उस पर बात करते हैं कि अपने दिल्ली के अंदर एक डिफेंस सिविलियन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD आर्मी का जो है उसके अंदर सफाई कर्मचारी या MTS इसको कह सकते हैं, उसके पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें टोटल भर्ती की बात करें तो 7 पदों के लिए भर्ती है। अब अपने आगे बात करते हैं कि डिफेंस सिविलियन हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी कैंप दिल्ली आर इनवाइटेड टू ए फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। कहने का मतलब कि डिफेंस सिविलियन हेडक्वार्टर आर्मी कैंप दिल्ली के ऑफिस ने ये भर्ती निकाली है MTS के पदों पर। आर्मी कैंप MOD हेडक्वार्टर दिल्ली टोटली 7 वैकेंसी आर अवेलेबल। यहाँ जो सफाई कर्मचारी की है वो 7 पदों के लिए भर्ती को जो है वो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है।
इफ एनी कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई दिस पोस्ट, अगर कोई भी आवेदक इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहता है, देन वी एडवाइज टू कॉल ऑल कैंडिडेट टू रीड नोटिफिकेशन केयरफुली। ये जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसका आवेदन करें। ठीक है, उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है। इसमें बात करते हैं कि फीस, जो फॉर्म फीस है वो क्या रहने वाली है। तो इसके लिए है कि आप चाहे जनरल के हैं, चाहे एससी के हैं, चाहे एसटी के हैं, चाहे ओबीसी के हैं, चाहे आप विकलांग हैं, आप किसी भी श्रेणी से आते हो तो आपके लिए जो फीस है वो शून्य रखी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है, 00 है, अर्थात स्टार्ट होने की तारीख आज से ही है। 00 का मतलब ये है कि कोई फिक्स तारीख नहीं दी है, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन से ये भरना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट वो भी कुछ नहीं है, नीचे नोट लिखा हुआ है बिकॉज दिस एप्लीकेशन सबमिटेड टू ऑफलाइन मोड ओनली, कि आपको ये ऑफलाइन फार्म तैयार करके ही आपको इसका भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं कि 1 जनवरी 2023 के अनुसार इसकी आयु की गणना की जाएगी। इसमें आपकी आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद जो आयु में छूट है वो गवर्नमेंट नियमों के अनुसार रहेगी। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। और इसमें एज की जो छूट की बात करते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स की छूट रहेगी, और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी किसी भी अन्य श्रेणी से अगर आप आते हैं तो आपके लिए 5 वर्षों की इसमें छूट रहेगी। फिर अपने बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए कि आप मेट्रिकुलेशन अर्थात 10वीं, मेट्रिकुलेशन का मतलब है 10वीं। अगर मेरे भाई अगर आप 10वीं पास हैं, आप ज़्यादा नहीं पढ़े, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेट्रिकुलेशन का मतलब है 10वीं पास या फिर इक्विवेलेंट क्लास पास फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। या तो 10वीं होनी चाहिए या फिर इसके लेवल की कोई भी क्लास आपने पास की हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि लेवल की बात करते हैं यहाँ पर, तो लेवल में आता है जैसे कि आपने 8वीं क्लास पास की और आपने 2 साल का कोई आईटीआई का डिप्लोमा कर लिया तो आप 10वीं के लेवल के बराबर होगी, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं से बनवा सकते हैं, अगर आपके पास पहले से बना हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी भी डिपार्टमेंट का है तो उसको साथ लगाना न भूलें, क्योंकि इसके अंदर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। कंजर्वेशन विद द ड्यूटीज ऑफ हाउसकीपिंग विद 6 मंथ एक्सपीरियंस। अगर आपने किसी भी सिविल या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर 6 महीने या उससे ज़्यादा सेवाएं दी हैं तो आप वहां से सिंपल नोट पे लिखवा लें कि आपको सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने का अनुभव है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कि आपको अगर आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी। द पोस्ट इज लोकेटेड एट दिल्ली। इनका ये कहना है कि आपको मुख्य रूप से दिल्ली के ऑफिस में ही रखा जाएगा। हाउएवर द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइबल टू द पोस्ट टू एनीवेयर इन इंडिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपसे ये घोषणा करवाई जाएगी कि आप दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में इनके जो जहां ऑफिस है वहां आपको भेजा जा सकता है। उसके लिए आपको पहले से आपसे घोषणा करवा ली जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। इनका जो रेशो है कैसे रखेंगे उसके हिसाब से क्या रहेगा। इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड। अगर विभाग को बहुत सारी संख्या में ये एप्लीकेशन मिल जाती है देन वे क्या करेंगे, दी डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट। तो डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार सुरक्षित रहेगा टू स्क्रीन द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओबिडेंट इन एग्जाम ऑफ असिस्टेंट क्वालिफिकेशन सो एज द reduce द एप्लीकेशन कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट। तो वे उनके पास अधिकार सुरक्षित रहेगा क्या कि वो आपकी छंटनी कर सकते हैं, कैसे, परसेंटेज के हिसाब से या जैसे भी उनको उचित लगे उस हिसाब से वो आपकी उनमें से छंटनी है वो कर सकते हैं। merely fulfill the basic criteria does not entitle an individual to be called for written test, skill test, wherever applicable। जो भी उचित हो उसके लिए आपको ये बुला सकते हैं। ये अधिकार उनके पास सुरक्षित रहेगा कि वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग करें, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करें, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग करें, कैसे भी वो सिलेक्ट करके आपको जो आपका रिटन टेस्ट के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए डायरेक्ट आपको बुलवा सकते हैं।
candidate would be admitted specially for appearing the examination. Only candidate who are admitted are required for the exam. कहने का मतलब ये है कि जब ये आपको, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो जो आवेदन कर रहे हैं, उनमें से जिसको ये एग्जाम के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड अर्थात बुलावा पत्र जो भेजेंगे, तो ही आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति होगी। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स कि वैकेंसी क्या है, वो मैंने आपको पहले बता दी। वैसे एमटीएस सफाई वाला या क्लीनर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए किन किन कागजों की जरूरत पड़ने वाली है वो अपने आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास सर्टिफिकेट कि अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है या फिर 8th क्लास प्लस आपने कोई डिप्लोमा किया है जिससे कि आप 10वीं के बराबर माने जा रहे हैं, तो आपको वो जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी साथ में लगानी होगी। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जैसे कि आपने 8वीं पास की है और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा है, तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट तो होगी नहीं डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। या फिर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो वो लगा सकते हैं, या फिर 10वीं का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अन्यथा आपको जनरल में माना जाएगा। ठीक है। ए सेल्फ एड्रेस एनवलप फॉर साइज क्या है, 12 into 20 centimeter duly affixed with a postal stamp of Rs 5 rupees. Please do not forward original certificate with the application. कहने का मतलब कि आप इस एप्लीकेशन के साथ ये ऊपर वाली मार्कशीटें सर्टिफिकेट्स लगाएंगे और साथ में एक इन्वलॉप, एक लिफाफा, डाक वाला लिफाफा 12 into 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उस पर 5 रुपए की डाक टिकट लगाकर आपको भेजनी है, ताकि जब आपको कॉल लेटर भेजा जाए तो उसके अंदर डालकर ही भेजा जाएगा। और साथ में हिदायत दी हुई है कि आप इसके साथ में अपनी ओरिजिनल मार्कशीट है वो कभी न लगाएं, सेल्फ अटेस्टेड या फिर गेस्टेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाई हुई मार्कशीट ही इसके साथ भेजनी है आपको। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए। अगर आप किसी विभाग में पहले नौकरी करते हैं तो उनके लिए कि एनओसी फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, तो आपने वो वहां से एम्प्लॉय जो आप थे वो आपने वो छोड़ दिए थे, वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, किसी में भी हो, तो उसका एनओसी जो है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं अपने, वो लगा होना चाहिए। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो आपके पास एनओसी लगा रहे हैं प्लस डिस्चार्ज की जो सर्टिफिकेट कॉपी है वो भी आपको साथ में लगानी है। कैंडिडेट मस्ट कैरी द ओरिजिनल ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज इट्स द एप्लीकेशन इफ कॉल्ड फॉर अपीयरिंग द एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट। कहने का मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एग्जाम देने के लिए या फिर डायरेक्ट स्किल टेस्ट देने के लिए, तो जब आप समय वहां जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल अपने कागजात जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर भेजे हैं वो आपको साथ में लेकर जाने हैं। उसके बाद बात रहती है इफ एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड देन एग्जाम स्किप, अगर एग्जाम आपसे करवाया जाए, आपके स्किल टेस्ट की बजाय आपका अगर एग्जाम लिया जाएगा तो एग्जाम में क्या कुछ रहेगा, अर्थात कहने का मतलब सिलेबस ऑफ एग्जाम एमटीएस हेडक्वार्टर ऑफ दिल्ली आर्मी कैंप एमओडी जो ब्रांच है उसके जो एग्जाम की स्कीम रहेगी, एग्जाम का सिलेबस रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा। ए रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट दिल्ली विच विल हैव क्वेश्चन ऑफ ऑल लेवल ऑफ 10th क्लास फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस फ्लोड बाय द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब कि आपसे जो परीक्षा ली जाएगी वो 10वीं के लेवल के क्वेश्चन होंगे और उन्हीं पर आधारित आपकी परीक्षा होगी, अगर परीक्षा करवाई जाती है तो। अगर डायरेक्ट आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है तो फिर आपका रिटन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द रिटन टेस्ट वुड आल्सो बी सब्जेक्ट टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब आपका जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन उसी पोस्ट की लेवल के आएंगे। ठीक है, बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की आपकी जो एप्लीकेशन है वो कब तक पहुंच जानी चाहिए। 21 डेज मीन्स 4 अप्रैल 2022 तक आपकी एप्लीकेशन विभाग के पास पहुंच जानी चाहिए। आपको ये रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजनी होगी, इस बात का ध्यान रखना। नॉर्मल डाक से भेजी हुई एप्लीकेशन टाइम से नहीं पहुंच पाएंगी और आप उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। फिर बात करते हैं सैलरी की, तो आपको पे मैट्रिक लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी है जो 18,000 रुपये पर मंथ फिक्स आपकी रहेगी। एप्लीकेशन सेंड एड्रेस, आपको एप्लीकेशन तैयार करने के बाद भेजनी कहाँ है, तो आपको ये एड्रेस उस कागज पर लिखना होगा। द कमांडेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी कैंप, RO
तुला मार्ग, न्यू दिल्ली, पिन कोड रहेगा 110010। फिर बात करते हैं कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन की, कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी इंटीमेटेड द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, कि अगर आपके लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा रिटन टेस्ट का, तो उस कॉल लेटर पर ही सब चीजें मेंशन होंगी कि किस तारीख को होगा, किस समय होगा और किस स्थान पर होने वाला है। ओनली कैंडिडेट्स हु रिसीव कॉल लेटर आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन अलोंग विद द कॉल लेटर रिसीव्ड। जिस विद्यार्थी को कॉल लेटर पहुंचता है तो वो एग्जाम देने जब जाएं तो अपना जो ओरिजिनल कॉल लेटर विभाग ने भेजा हुआ आपको वो साथ लेकर जाना होगा। द डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले दी मे ओक्योर। विभाग कह रहा है कि अगर आप जब हम यहाँ से डाक भेज दें, अगर वो डिले हो जाती है तो विभाग इसमें किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं रहेगी, कि अगर डाक आपके पास लेट पहुंचती है और आप टाइम पर पेपर आपको एग्जाम जो देने वो नहीं पहुंच पाते हैं तो। नो टेलीफोन कॉल्स विद द इंटरमीडिएट एंड एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, कि हमारी तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के किसी भी लेवल पर। कहने का मतलब विभाग ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने आवेदन कर दिया और आपका आवेदन किसी गलत बंदे के हाथ लग गया, तो वो अगर आपको इस भर्ती के बारे में फोन करके किसी तरह का कोई झांसा दे, कोई पैसे मांगे कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, तो ऐसा ये विभाग पहले कह रहा है कि हम आपको कोई कॉल या एसएमएस नहीं करेंगे। इस बात का मुख्य रूप से ख्याल रखा जाए। अब इसमें पोस्टों की बात करते हैं तो कैटेगरी अनुसार जनरल जो है अनरिजर्व कैटेगरी क्यूआर 5 पोस्टें रहेगी, ओबीसी के लिए 2 पोस्टें रहेगी, कुल पोस्टें रहेगी 7। इन 7 में से एक पोस्ट जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करते हैं। फुल नोटिफिकेशन, अगर आप ये सामने लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो यहाँ जाकर ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको लिंकिंग कर रहा है कि क्लिक हियर, यहाँ डाउनलोड करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भर के भेजना है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इस फार्म को प्राप्त करने के लिए आपको मात्र 20 रुपये एज ए सहायता राशि आपको देनी होगी। जो इस एप्लीकेशन को बनाने वाले की मेहनत है वो आपको देनी होगी, तब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप 20 रुपये वाले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। वहां जाकर आप किसी भी तरीके से अपनी पेमेंट है जो दे सकते हैं और अपना आवेदन पत्र है जो सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको पहले बोला था कि ये थोड़ी लंबी होने वाली है, लगभग 20 मिनट होने को है। तो अगर आपने ये वीडियो एक बार देखी है, कोई चीज़ नहीं समझाई दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझाता तीसरी बार देखें, अगर फिर भी नहीं समझाता तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको, और कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर देना, मैं आपको पर्सनली कॉल करके बता दूंगा कि फार्म में किस जगह क्या चीज़ भरी जाएगी और किस तरह आवेदन को पूर्ण रूप से तैयार करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।